दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन किस प्रकार काम करता है? हम कैसा सोचते हैं? हमारे आदत किस प्रकार बनते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा। आज हम लोग जानेंगे मन की बात। अवचेतन मन की शक्ति ये बुक के थ्रू जानेंगे कि हमारा मन किस प्रकार काम करता है, हमारे पास कितने प्रकार के मन होते हैं और हम अपने मन के सहारे अपनी सफलता को किस प्रकार अर्जित कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मन जो विचार, विश्वास और ध्यान ये तीनों चीज का शक्ति होता है, तो उनसे मन जाकर बनता है। हमारे पास दो प्रकार के मन होते हैं, एक जागृत मन होता है और अर्ध जागृत मन होता है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम सुबह सोकर उठते हैं और रात में सोने से पहले जो जागृत अवस्था में रहते हैं, वो जागृत मन है। जागृत मन के थ्रू हम किसी भी चीजों को सही या गलत इन चीजों का हम डिसीजन ले पाते हैं। अर्ध जागृत मन हमारा वो होता है जो 24 घंटा हमारा एक्टिव रहता है। अर्ध जागृत मन हमारे 90% काम करते हैं, तो जागृत मन हमारा 10% काम करता है। हम जागृत मन के थ्रू हम किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं, लेकिन अर्ध जागृत के मन के थ्रू हम डिसीजन नहीं लेते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम जो चीज इंडिकेट करते हैं या जो चीज उसमें डालते हैं, उस चीज को वो मान लेता है। अगर हम किसी चीज को पाने के बारे में बात करेंगे, किसी चीज को विजुअलाइज करेंगे, किसी सफलता के बारे में सोचेंगे, अगर खुशी के बारे में सोचेंगे, हेल्थ के बारे में सोचेंगे, वेल्थ के बारे में सोचेंगे या रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, हम जितनी अच्छी थॉट रहेगी और जितना अच्छा हम थॉट विचार करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर डालते हैं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको सारे चीजों, रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा, हमारा वेल्थ को अच्छा एक्टिव करेगा और हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। अब ये जानेंगे कि हम अपने मन का, माइंड पावर से कितना ज्यादा हम ग्रोथ चाहते हैं हमारे जीवन में, हम क्या क्या चाहते हैं। जनरली लोग, बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि हेल्थ अच्छा हो, अपने जीवन में वेल्थ अच्छा हो और रिलेशनशिप अच्छा हो और पीसफुल हो लाइफ। यही सभी चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन यही चाहते हैं कि जीवन में हमारा हेल्थ सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हमारा वेल्थ अच्छा होना चाहिए, हमारे पास पैसा, गौड़ी, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज होना चाहिए। ये उम्मीदें रहती हैं। तीसरा उम्मीदें रहती है कि हमारी रिलेशनशिप, हम जिनके साथ रह रहे हैं, अगर हम हमारे पास वाइफ के साथ रह रहे हैं तो वाइफ से हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, हमारे फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं तो फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। ये सारा चाहते हैं। तो ये चीज चाहने के लिए हमको उस चीज को एक्शन प्लान करना पड़ेगा। अब इसी को विजुअलाइज करके हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात को छोड़ना पड़ेगा, या तो उनसे सबकॉन्शियस माइंड से हमको दोस्ती करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारा दोस्ती होना स्टार्ट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड से, हमारी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट होता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों 5 ऐसे टॉपिक के बारे में, 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जिनसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपनी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, हमारी सपना को अचीव कर सकते हैं, हाँ, हमारा जो गोल है, उद्देश्य है, उनको अचीव कर सकते हैं। हमारी जो गोल, हमारा जो अवचेतन मन है, उनको इंटेंशन देना होगा, पहले संकल्प करना होगा कि हमको चाहिए क्या। जब तक हमको इंटेंशन नहीं होगा, किसी चीज के लिए चाह नहीं होगी, हमको उसको पाना है ऐसा पता नहीं होगा, तो हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। जैसे हमको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो हम जॉब के बारे में हम कल्पना करेंगे। सबसे पहले इस सृष्टि में किसी भी कार्य की दो रूप होती है, एक अपनी कल्पना में होती है फर्स्ट रूप में, और दूसरा हकीकत में होती है। तो हमको सर्वप्रथम, हमको हमारे जीवन में जो भी बनना होगा, तो सबसे पहले हमको कल्पना शक्ति को संकल्प करना पड़ेगा, इंटेंशन देना पड़ेगा। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में विजुअलाइज तो करूं, क्योंकि हमारी जो ये माइंड रहती है, यहाँ पास माइंड रहता है, वहां पास एक स्क्रीन रहता है, मेंटल स्क्रीन बोलते हैं उसको। अगर इस स्क्रीन के थ्रू अगर आप अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर भी है, तो आप अपने घर में अपनी माँ की चेहरा, अपने घर के एक एक कोना, या तो आप जो भी चीज आप सोचते हैं, उस चीज को आप इस मेंटल स्क्रीन में देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको अपनी गोल को, अपने उद्देश्य को, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना होगा। और आप अगर विजुअलाइज करना चालू करेंगे, तो आपके अवचेतन मन को इंडिकेट होगा, अवचेतन मन को मालूम चलेगा कि ये चाहता है, तो आपके लाइफ में उसी प्रकार का कार्य और उसी प्रकार की आपको सफलता दिलाता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन, हमको पहचान होनी चाहिए।
हमको पहचानना पड़ेगा अपनी गोल को, क्योंकि हम बिना पहचाने अगर हमको जॉब चाहते हैं तो कौन सी जॉब चाहते हैं और कौन से एरिया में चाहते हैं, कौन से एरिया में एक्सपर्टीज चाहते हैं, कौन से हमको डिस्ट्रिक्ट में चाहिए जॉब और किस प्रकार की हमारी जॉब की पोजीशन होनी चाहिए। क्या हम बीएम लेवल के जॉब होंगे, क्या फील्ड असिस्टेंट लेवल के होंगे, या एमडी लेवल के होंगे, या अगर आप जीवन में एक अच्छा खुशहाल जीवन चाहते हैं, आप कुछ भी चाह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग आप कोई भी खुशहाल जीवन के लिए ले सकते हैं, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे वेल्थ के लिए, चाहे रिलेशनशिप, चाहे किसी भी, आपको जिस प्रकार की आपको जीवन में सफलता चाहिए आप सबकॉन्शियस माइंड का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड ही है। हमारा कॉन्शियस माइंड केवल डिसीजन मेकर है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अर्ध जागृत मन ही हमारे सपनों को कंप्लीट कराता है, क्योंकि अर्ध जागृत मन के पास हमारे जो इमेजेस है, हमको जो चाहिए रहता है वो पहुंचता है और उनके थ्रू हमारा ब्रह्मांड से रिलेशनशिप होता है। आप विजुअलाइज करेंगे, तीसरा पॉइंट है विजुअलाइजेशन करने का बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आप मॉर्निंग में कोई भी टाइम कर सकते हैं, वैसे मॉर्निंग में आपकी जो मेडिटेशन करने के बाद जो आपका जो मन शांत होगा, मन जितना ज्यादा शांत होगा आपका अर्ध जागृत मन उतना ज्यादा एक्टिव होगा। तो हमको सर्वप्रथम अपने मन को शांत करना होता है, मन को ध्यान लगाकर एक कंडीशन पे, शांत कंडीशन पे लाना होता है, और जैसे ही हम शांत होते हैं तो हमको जीवन में जो भी चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में हमको अभी मिल चुका है। अगर हमको एक अच्छी खुशी चाहिए तो हम अपना खुशी को अनुभव कर सकते हैं। हम हमारे बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे हैं, उनके साथ नाटक गाना ये सारा चीज कर रहे हैं, तो आप उनको खुशी भी प्राप्त करते हैं। अगर आप अच्छी एक वेल्थ लाइफ चाहते हैं, ड्रीम बिग ड्रीम वाली लाइफ चाहते हैं, जैसे बंगला चाहते हैं, कार चाहते हैं, जो भी हो, तो आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप उनको पा चुके हैं, और आप अपने विजुअलाइज करने पर अपने अवचेतन मन पे आप उनको एक्शन प्लान दे सकते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको हकीकत के रूप में लेके आएगा। अफर्मेशन, क्यों अफर्मेशन, चौथा पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। एक अफर्मेशन ही है जिनके थ्रू हमारे बातों में, हम दिन भर में जो विचार करते हैं, दिन भर में जो बोलते हैं, वही चीज हमारा जीवन में होता है। हम अगर निगेटिव चीज के बारे में दिन भर बात करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बात करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में निगेटिव चीज ही होता है। तो हमको क्या करना होगा, अफर्मेशन देना होगा, अच्छा अफर्मेशन। अगर हमारे पास ना चाहते हुए, अगर पैसा भी नहीं है ना, तो हमको ये बोलना है कि अफर्मेशन होना चाहिए कि आई एम ठीक सेटिस्फाई, मेरे लाइफ में जितना पैसा है उसमें खुश हूं, अच्छा हूं, और उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं भगवान को। तो इससे क्या होगा, आपका अफर्मेशन काफी स्ट्रांग होगा और आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगा। अब इन सभी चीजों का एक चीज है, और एक चीज होती है लास्ट में फीलिंग। आप फील करके विजुअलाइज कीजिए, आप उस चीज को इंपॉर्टेंस दीजिए कि आपके साथ हकीकत में हो गया। आप जो चाहते हैं, आपका जो सपना है, अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो आपका हेल्थ बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है, आज ही के दिन में मालूम करना चालू कर दिए, आज ही आप उस चीज को कल्पना करना चालू करें। अगर आपको अगर एक अच्छा वेल्दी लाइफ चाहिए तो आप वेल्थी लाइफ में है, इस प्रकार की आप फीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक फीलिंग ही है। हमारे पास सुख और दुख नहीं होता है, सुख और दुख केवल फीलिंग के थ्रू होता है। अगर हमको कोई चीज में हो गया तो दुख होता है, तो हम उसको दुख मान लेते हैं। अगर उसी चीज को अच्छे नजरिए से देखने लग जाए तो सुख होता है। तो ये सिर्फ हमारी फीलिंग है, तो हमको फील करके ही अपनी विजुअलाइजेशन को, पावर को बढ़ाना है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, समथिंग 200 से 300 पेज की बुक है, और इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने अवचेतन मन के पावर को जानने लग जाएंगे, क्योंकि एक अवचेतन ही मन है जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।